28 वर्षीय आरव एक इंट्रोवर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक साधारण जीवन जी रहा है। पर हर रात उसे एक ही सपना आता है, एक उजड़ा नगर, टूटी मूर्तियां और एक औरत की करुण पुकार। आरव, हर रात एक ही सपना, एक धुंधली सूरत, एक वीरान महल और वो आवाज, वापस आओ। अधूरा रह गया सब कुछ। मैं कौन हूं और ये आवाज कौन है? धीरे धीरे सपने और भी जीवंत होने लगते हैं। अब वो सिर्फ सुनता नहीं, वो उस नगर में चलता है, वहां की हवाओं को महसूस करता है। गूगल पर एंशिएंट फॉरगॉटन सिटीज सर्च करते हुए वो एक नाम पर अटकता है, इंद्रपुरी, श्रापित नगर, जिसका जिक्र कहीं पुरानी किताबों और लोककथाओं में ही होता है। वो मिलता है एक जाने माने पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ से। डॉक्टर वशिष्ठ, अगर तुम्हारे सपनों में बार बार वही दृश्य आ रहे हैं तो ये किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की निशानी हो सकती है। इंद्रपुरी कोई काल्पनिक नगर नहीं था, वो सच था। पर उसने एक दिन खुद को दुनिया से छिपा लिया, एक श्राप के कारण। आरव अपने बचपन के दोस्त राहुल को साथ लेता है और निकल पड़ता है मध्य प्रदेश के जंगलों में, जहां इंद्रपुरी के खंडहर छुपे हुए हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वातावरण बदल जाता है। हवा भारी, पत्तों की सरसराहट में अजीब सी फुसफुसाहटें। राहुल, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, चलें वापस? आरव, आंखों में चमक, नहीं, मैं यहां पहले भी आया हूं, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अचानक आरव को सामने एक पुराना मंदिर दिखता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसके भीतर हलचल होने लगती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और उसे यादें आने लगती हैं। 3000 वर्ष पूर्व वो एक पराक्रमी सेनापति है, अर्जे, जो युद्ध से पहले राजकुमारी मेनका से मिल रहा है। मेनका, क्या तू लौटेगा अर्जे? वादा कर। अर्जे मुस्कुराकर, वादा है राजकुमारी, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। आरव जमीन पर गिरता है, पसीने से तर, डर से कांपता हुआ। रात को जब दोनों खंडहरों में ठहरते हैं, अचानक हवा तेज होती है और एक स्त्री की आत्मा प्रकट होती है। मेनका की आत्मा, धीमे कंपन भरे स्वर में, तू आया है अर्जे, पर तेरे साथ वही है जिसने तुझे मारा था। आरव हैरान, कौन कौन था जिसने मुझे मारा? मेनका क्रोध में, तेरा अपना मंत्री, तेरा सबसे करीबी, वही जो अब तेरे साथ खड़ा है। राहुल, उसकी आंखें बदल जाती हैं, चेहरा रहस्यमय हो जाता है। राहुल हंसते हुए, सालों लग गए पर फिर से मिले। मैं ही था वो मंत्री जिसने तेरे भरोसे का खून किया, क्योंकि मुझे चाहिए था ताज, और तुझे मिल गया प्रेम भी और सम्मान भी। आरव घुटी हुई आवाज में, मैं तो सिर्फ अपना वादा निभाना चाहता था। मेनका दर्द में, झूठ, तेरा वादा झूठा था। तू प्रेम नहीं करता था अर्जे, तू सत्ता चाहता था। तूने मेरा विश्वास तोड़ा। उसी रात मैं मरी नहीं, पर मेरा नगर मर गया। अब मेनका आत्मा की शांति चाहती है, लेकिन एक शर्त पर, या तो आरव खुद को बलिदान करे या वो फिर जन्म जन्म तक अधूरा रहेगा। आरव तैयार होता है आत्मसमर्पण के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है, आरव, अर्जे असल में वो सेनापति था ही नहीं। वो तो एक आम सिपाही था जिसने अर्जे को धोखे से मारकर उसकी जगह ली थी। वो प्यार मेनका से नहीं, ताज से करता था। मेनका आंखों में आंसू, तू अर्जे नहीं है, तू पाप है। तेरे अंधे मोह ने सब कुछ तबाह किया। तुझे बार बार जन्म लेना होगा, पर हर बार अधूरा रह जाएगा। आरव की आत्मा अंधेरे में खो जाती है। अंत में एक गांव में एक नवजात बच्चा दिखता है। उसकी आंखों में वही सपना पल रहा है। मेनका, जब तक तू प्रेम को समझ नहीं पाता, तेरा श्राप बना रहेगा। वो नवजात अब 12 साल का हो चुका है। नाम है ईशान, एक शांत पर गहराई से सोचने वाला बच्चा। रोज रात को वही सपना आता है, उजड़ा नगर, टूटे मंदिर और एक औरत की सिसकी। पर अब वो डरता नहीं, वो समझने की कोशिश करता है। ईशान, ये सपना नहीं, कोई याद है जो मेरी आत्मा में बसी है, पर अब मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन ईशान सबको चौंका देता है। वो एक ऐसा चित्र बनाता है
जिसमें इंद्रपुरी जैसा नगर, मेनका जैसी रानी और जलते हुए महल नजर आते हैं। टीचर, हैरानी से, तुमने ये कहां देखा? ईशान, धीरे से, मैं हर रात वहां जाता हूं। एक दिन ईशान की मुलाकात होती है एक बूढ़ी महिला, दादी मां से, जो गांव की सबसे पुरानी कहानीकार है। दादी मां धीमे स्वर में, तू वही है ना जिसकी आत्मा अधूरी है, पर अब समय बदल चुका है। तुझे फिर से अवसर मिलेगा, पर इस बार तुझे मुक्ति नहीं, प्रायश्चित करना होगा। ईशान दादी मां की बातों को ध्यान से सुनता है। उनके शब्दों में छुपा रहस्य उसे भीतर तक झकझोर देता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। कुछ कहे बिना वो चुपचाप मुड़ता है और धीमे कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। रात में ईशान के सपने में पहली बार मेनका मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में अब भी सवाल है। मेनका, क्या इस बार तू वाकई प्रेम को समझ पाएगा या फिर से इतिहास दोहराएगा? ईशान की आत्मा टूटती है, पर अब वो एक मासूम नहीं, वो जवाब ढूंढना चाहता है। ईशान को गांव के पास की पहाड़ी में एक पुरानी गुफा मिलती है। वहां उसे एक द्वार दिखता है जिस पर लिखा है, प्रेम से मुक्त होने वालों के लिए यह द्वार खुलता है, पर छल से आए तो वही श्राप लौटेगा। वो दरवाजा खोलता है और एक नए ही रहस्यलोक में प्रवेश करता है, जहां आत्माओं की परीक्षा होती है। वो एक बार फिर मेनका से मिलता है, पर इस बार वो एक देवी के रूप में सामने आती है। मेनका, हर आत्मा को एक मौका मिलता है। तू अर्जेय नहीं था, पर तू अब ईशान है, और तेरे कर्म तय करेंगे कि तू श्रापित रहेगा या मुक्त होगा। ईशान हाथ जोड़ता है, न प्रेम पाने के लिए, न ताज के लिए, बस माफी के लिए। मेनका मुस्कुराती है, और पहली बार वो धुंधला नगर रोशनी से भर जाता है। हर आत्मा एक कहानी है, और हर कहानी एक नया युग शुरू करती है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करना, अपने विचार कमेंट में बताना, और अगली रहस्यमयी यात्रा के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर लाइक से हमें हौसला मिलता है, हर कमेंट से एक नया विचार जन्म लेता है, और हर सब्सक्राइब हमें एक नई कहानी सुनाने का मौका देता है। तो जुड़े रहो शापित युग के साथ।